दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपकी ओर से कहा गया है कि पार्टी के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। आपकी ओर से यहां तक कहा गया है कि इसके लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया था। आपका दावा है कि सिसोदिया से कहा गया था कि अगर वो पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा के साथ आते हैं तो उनके ऊपर चल रहे मामलों को बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में महाराष्ट्र को दोहराया जा सकता है? दिल्ली विधानसभा के समीकरण क्या कहते हैं? सरकार बदलने के लिए कितने विधायकों को पाला बदलना होगा? अगर आपके 40 विधायकों ने पाला बदला तो दिल्ली में क्या होगा? ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में जानते हैं। क्या दिल्ली में महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल। महाराष्ट्र और दिल्ली के समीकरण में काफी अंतर है। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन की सरकार थी। राज्य में 288 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 106 भाजपा के पास हैं। वहीं दिल्ली में महज 70 सीटें हैं और इनमें से 62 अकेले आपके पास हैं। वहीं भाजपा के पास सिर्फ 8 सीटें हैं। ऐसे में महाराष्ट्र जैसा दल बदल होना दिल्ली में काफ़ी मुश्किल है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में जितने विधायकों ने बगावत की उतने विधायकों की बगावत से दिल्ली में सरकार जरूर बदल सकती है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली के समीकरण क्या हैं। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में इस वक्त आपके 62 विधायक हैं, 8 विधायक भाजपा के हैं। जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा है 36, यानी आपके पास बहुमत के आंकड़े से 26 विधायक ज्यादा हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए महज 8 विधायकों वाली भाजपा को कम से कम 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। क्या 28 विधायकों के पाला बदलने से बदल जाएगी सरकार? 28 विधायकों के पाला बदलने पर भी केजरीवाल सरकार गिराना मुश्किल होगा, क्योंकि इन विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। विधायकों की अयोग्यता आपने बहुत सुना होगा, महाराष्ट्र के दौरान भी इसका सवाल और ये मुद्दा उठा है। ऐसे में दूसरा रास्ता विधायकों का इस्तीफा लेने का है। अगर 28 विधायक इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या घटकर 42 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भी घटकर 22 हो जाएगा। इस स्थिति में भी केजरीवाल सरकार के पास बहुमत बना रहेगा। तो कितने विधायकों के इस्तीफे से अल्पमत में आ सकती है केजरीवाल सरकार? ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है। केजरीवाल सरकार को अल्पमत में लाने के लिए 45 विधायकों के इस्तीफे की जरूरत पड़ेगी। ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक एक साथ इस्तीफा दे दें। वैसे भी अगर 45 विधायक पाला बदलने को तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस स्थिति में बागी विधायकों के पास पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा। आम आदमी पार्टी 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का दावा कर रही है। उस स्थिति में क्या होगा? आपके दावे के मुताबिक अगर 40 विधायक प्रलोभन में आ भी जाते हैं तो भी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ये सभी विधायक इस्तीफा दे दें और इन सीटों पर नए सिरे से चुनाव हो, चुनाव में अगर भाजपा को 40 में से 28 सीटें भी जीतने में सफलता मिलती है तो राज्य में सत्ता बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस फेल करने की बात कह रही है, वो क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल बीते कुछ सालों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हाल ही में महाराष्ट्र की सत्ता का परिवर्तन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन राज्यों में पहले किसी गैर भाजपा दल की सरकार थी। सत्ताधारी पार्टी में बगावत के बाद राज्य में भाजपा सत्ता में आ गई। आरोप लगता है कि इन राज्यों में भाजपा ने दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ा। भाजपा के विधायकों को तोड़ने के आरोपों को ही ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में 50 खोके एकदम ओके का नारा उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दिया गया, तो उनका ऐसा आरोप है, ये दावा है उनका कि पैसे दिए गए। हालांकि शिंदे गुट के विधायक इसका कड़ा विरोध करते हैं, इसको झूठ करार देते हैं। और लिहाजा ये जो पूरा मामला है एक के बाद एक कई राज्यों में जब देखने को मिला तो ऑपरेशन लोटस ये चर्चा में आ गया था। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश भी एक बड़ा उदाहरण है। कमलनाथ की सरकार चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका गुट जो है जैसे ही कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिल गया। लिहाजा इस तरीके से कई जगहों पर जहां गैर बीजेपी शासित राज्य थे और बीजेपी की सरकार नहीं थी या बीजेपी विपक्ष में थी, वहां पर बीजेपी सत्ता पक्ष में आ गई। बिहार में उल्टा हो गया, बिहार में महागठबंधन बन गया, सरकार रही जेडीयू की, मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने बाकी के सारे साथी बदल लिए। हालांकि बिहार में स्थितियां बहुत अलग थीं। अन्य राज्यों में देखें तो सीधा मुकाबला बीजेपी से दिखाई देता है। जैसे कि दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलता है। कांग्रेस एक तरीके से बाहर हो गई है दिल्ली की सियासत से। एक समय वो था जब दिल्ली में कांग्रेस का दबदबा चलता था, एक तरफा एक छत्र राज चलता था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई होती थी।
पंजाब में कुछ ऐसी स्थिति थी। पंजाब में हालांकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन जैसे शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं, इस तरीके से प्रभावी थे, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, इनमें इतनी लड़ाई थी, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ मतदाताओं में कि ये कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पे पंजाब की जनता को दिखाई दी। और इसकी वजह यह भी है कि ग्राउंड पर बहुत काम किया जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये वो राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि जहां जहां भी कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है वहां पर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर, या अगर बीजेपी के खिलाफ किसी को वोट करना है या कोई मतदाता बीजेपी के खिलाफ है तो वो आम आदमी पार्टी को अपनी पसंद बनाए। हाल ही में जिस तरह से सीबीआई की रेड और अन्य चीज़ें देखने को मिली है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है या फिर ऑपरेशन लोटस की बात केजरीवाल दिल्ली में कह रहे हैं, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज का भी एक खेल चल रहा है कि इससे एक संदेश दिया जाए, ये बताने की कोशिश की जाए कि भाजपा गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारों को अस्थिर कर रही है और अपनी सरकार को लाने के प्रयास कर रही है। फिलहाल ये केजरीवाल की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर सरकार को महाराष्ट्र के अंदाज में गिराया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के समीकरण बिल्कुल अलग थे और दिल्ली के बिल्कुल अलग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।